वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ओबीसी का 27% जो रिजर्वेशन लागू किया, इसका बहुत बड़ा राजनीतिक किस्सा है, राजनीतिक ड्रामा है। और मैं कहता हूं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली थे, वो उस समय उन्होंने दे दिया, मिल गया, नहीं तो शायद आज हमको 27% भी आरक्षण नहीं मिला होता और हम इसी तरह से चुप चुप करते रहते और रोते रहते। छगन भुजबल साहब को मैंने बोलते हुए सुना, पढ़ते हुए, और जब नौकरी में था तो बहुत जुझारू नेता के रूप में उनकी छवि थी और आज वो वही जोश खरोश मुझे देखने को मिला। मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन 2 मिनट में ही बोलूंगा क्योंकि मेरा कहीं कमिटमेंट है, इस समय मुझे चले जाना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ करिएगा। अपनी बात को बहुत संक्षेप में रख करके मैं जाना चाहूंगा। अभी मैं बैठा तो मेरे पूर्व वक्ता मंडल साहब थे, मैंने नाम पता किया तो वे कह रहे थे कि हमारा 27% आरक्षण है, हमको इतने प्रतिशत हैं, ये मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। और अभी आपका दिल्ली डिक्लेरेशन में भी मैं देख रहा हूं कि कहां कहां आपने रिजर्वेशन के लिए कहां कहां क्या होना चाहिए वो आपने इसमें लिखा है। लेकिन मैं कहता तो हूं, बहुत निराशा के साथ इस बात को कह रहा हूं, लेकिन निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारी संख्या है, हम कितने % हैं, हम चिल्लाते नहीं थकते हैं कि हम इतने % हैं। और ओबीसी का इतना बड़ा कन्वेंशन है, इतना बड़ा सेमिनार है, जो कुछ भी कह लीजिए, और हमारी संख्या कितनी है। और खास तौर से हम लोग तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका भविष्य ओबीसी के रिजर्वेशन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग और नए लड़के जो हैं, उनकी संख्या कितनी तादाद है। जब तक हम उनके मन में आग नहीं जलाएंगे, जब तक हम चेतना नहीं जगाएंगे, तब तक ये कुछ आगे बढ़ना संभव नहीं है। हम इतिहास भूगोल तक बतावे कि कब किसने क्या किया, कितना कितना किया, और इसके बताने से कोई फायदा नहीं है। ये सरकार बहुत एरोगेंट है, बहुत जिद्दी है, बहुत स्टबर्न है, कुछ नहीं सुनने वाली है। मैं बताता हूं, मेरी भी एक अलग विचारधारा है कि सभी लोग जैसे जानते हैं कि देश आजाद हुआ महात्मा जी के, बापू जी के सत्य और अहिंसा आंदोलन से। इसमें कोई शक नहीं है कि देश उनके अहिंसा के आंदोलन से आजाद हुआ, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि केवल देश उसी की वजह से आजाद हुआ। देश की आजादी के लिए हमारे वीरों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजबिराजी बोस हो, जयगोर राजदेव हो, बहुत तमाम सैकड़ों लोगों की लाइनें हैं जो अपने प्राणों की, अपने बलिदान दिया है उन्होंने, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है देश की आजादी में। देश की आजादी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का कितना % है और हमारे बलिदानियों का कितना % है, लेकिन देश आजाद हुआ है अंग्रेज छोड़ करके तब भागे हैं देश, जब उनके मन में देश वालों ने डर पैदा कर दिया है, नहीं तो अंग्रेज कभी नहीं छोड़ के भागते। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर हमको ओबीसी का आरक्षण लेना है, बढ़ाना है, हम इतनी संख्या में हैं, केवल अपने नौजवानों के मनों में, दिलो दिमाग में इस बात को फूंकना है और हमको समय समय पर, कम समय के अंतराल में, कम समय के नोटिस में धरना, जुलूस, प्रदर्शन करके, हल्ला बोल करके हम ले सकते हैं। आप बोल रहे थे मराठा लोगों ने अभी आरक्षण किया,
उनका हो गया। ये बात दूसरी है कि वो कोर्ट कचहरी में है, गुर्जर लोगों ने किया, उनको मिल गया, जाट लोगों ने किया, मिल गया। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी समाज के लोगों ने भी वैसा आंदोलन किया क्या? और वैसा क्या, जब तक ऑल इंडिया लेवल पर देश भर में एक साथ आप लोग, जैसे अभी आपने किसानों का देखा है, उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को गांव में आने से, घुसने से मना कर दिया। अब बहुत कुछ किया उन्होंने, और तब जाकर के ये जिद्दी सरकार उनके आंदोलन के सामने घुसी है, झुकी है। अगर आप केवल बातें करते रहेंगे तो केवल मेरा व्यक्तिगत विचार है, इन बातों से हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जुड़िए, ऑर्गेनाइज करिए और शुरू करिए कि धरना, जुलूस, प्रदर्शन समय समय पर इनका जीना दोभर कर दीजिए। और छगन भुजबल साहब, मैं तो आपकी ये करता हूं कि आप अगर महाराष्ट्र से बीरा इसी तरह से जोश का उठावे तो देश के हर प्रदेश में बहुत छगन भुजबल जैसे आदमी आएंगे और हम हल्ला बोले और कूद करके उनका गला पकड़ लें। कोई ऐसे इतने आराम से आपको रिजर्वेशन देने वाला, बढ़ाने वाला नहीं है। आपको अभी तो आपको रेलगाड़ी का सफर करना है, आप तो प्लेटफॉर्म पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा लेना है नौकरी में हर जगह, लेकिन आप तो अभी गिनती ही नहीं आपकी हो पा रही है। आप सोचिए आप कहां हैं। जब तक एक, हम तो कहते हैं अहिंसात्मक ढंग से हो आंदोलन, लेकिन अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन में भी हमको आंख दिखाने की जरूरत है। हम बस न फूकें, हम रेलगाड़ी न फूकें, हम और इस तरह की डिस्ट्रक्टिव विध्वंसात्मक कार्रवाई न करें। हम अपने ढंग से जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सभी श्रोताओं से चाहता हूं कि वो जाकर के जहां जहां हैं जन जन को जागृत करें और खास तौर से नौजवानों को जागृत करें। और हमारा ये ओबी समाज इकट्ठा होकर के हर महीने पूरे देश में एक तारीख रख के, एक डेट रख करके हल्ला बोल जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये सरकार को आप झुका सकते हैं और अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। मुझे जाना है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।